7.1 एक्सरसाइज नंबर 7.1। यहाँ बिल्कुल तवज्जो से सुनना। देखो 7.1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3n+2, फिर लिखा हुआ है -28 और फिर लिखा हुआ है -4 इज डिविजिबल बाय 49, इज डिविजिबल बाय 49, फिर लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंड्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको ये बोला था सोल्यूशन करते वक्त, सिंस वी नो दैट के प्रीपोजिशन एन तो हमें पता है, सबसे पहले वर्किंग करेंगे केस नंबर 1। आप लिख दें फॉर n=1। तो मैं अगर प्रीपोजिशन एन लिख रहा हूँ तो प्रीपोजिशन फॉर n=1 विल बी, ये हमें गिवन है प्रीपोजिशन एन, प्रीपोजिशन 1 हो जाएगी। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ यू विल राइट 1, सो आप 1 लिख दें इसकी जगह, n की जगह। अच्छा n की जगह जब आप 1 लिखेंगे तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। असल में 3+2 कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 32 होगी। -28 -4 होता है -32। 32 में से 32 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या 0 49 से डिविजिबल होता है, जवाब दो। 0 हर किसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 49, ये जो है आपका ये डिविजिबल है 49 के, देयर फॉर कंडीशन 1 इज ट्रू। कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, 2। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या करते थे, सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर, आप लिखेंगे सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर n=k। तो प्रीपोजिशन एन तो आपको पता है, तो आप पहले सपोज करते थे, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के लिख दें, ठीक है। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, यानी कि ये चीज़ जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये पूरी चीज़ 49 से डिविजिबल है। अब आप लिखोगे वेरीफाइंग फॉर n=k+1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, k+1। तो जहाँ जहाँ पे के है वहाँ वहाँ पे मैं k+1 लिख दूंगा, ठीक है। इसके आगे काम जो है थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, यहाँ तक तो सिंपल सी कहानी है। इसके आगे आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर बेहतर ये है कि मैं आपको ये बोलूँगा, पहले कोशिश करें अपने ये जो k+1 से रिप्लेस किया है ना आपने, इसको इसको आप दोबारा इस जैसा बनाने की कोशिश करें। कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है, पहले तो सॉल्व करेंगे, जाहिर है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3k+3+2 लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, -28 के, फिर लिख देता हूँ मैं -28 -4, ये होगा। अब मैं काम करता हूँ ना, 2 की पावर 3k+2 मैंने ऊपर देख लिया था ये मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 3k+2, इस तरीके से पहले लिख देते हैं। फिर 2 की पावर 3 को मैं अलग लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल है, इसके आगे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, फिर आप लिखोगे -28 के, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 32। अब मैं अगर आपसे पूछूं 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, आप बोलेंगे सर 8 के इक्वल, इसको पहले लिख लो 8 को, जबकि ये चीज़ें वैसी रहेंगी 2 की पावर 3k+2। अच्छा, अब जो सवाल पे असल में 3k+2 मौजूद था तभी मैंने उसको वैसे ही रहने दिया, इसके अलावा ये वाला 3 मौजूद नहीं था, उसको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ 2a+b, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर a.2 की पावर b, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक 2 पे 3k+2 लिखा हुआ है, दूसरे 2 पे 2 की पावर 3 लिख दी। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8। अब ये 8 को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। अगला काम, अब आपने क्या करना है, जो भी पहली टर्म आएगी उसको कॉमन निकाल लें, 8 कॉमन निकाल लें। अब आप बोलेंगे सर 8 तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा, सेकेंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे कॉमन आ रहा है। तो देखिए मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आप 8 को कॉमन निकालें, निकाल लिया कॉमन, और इधर कौन सी वाली टर्म लिख दें, ये वाली टर्म लिख दें।
ज़बरदस्ती ये वाली टर्म उठाएं यहाँ से और ये वाली टर्म उठा के एज इट इज जो है यहाँ लिखते हैं। ये लिख दिया आपने। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे आप लोग सुने। उसके बाद अगली काम जो है आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि वही काम किया। अच्छा देखो अब क्या करोगे। अब देखो अब इसके आगे कहानी समझने की, इसको ज़रा देखिएगा तवज्जो से। ठीक है, अब क्या करोगे देखो सिंपल सी कहानी है, ये आपने लिख दिया। अब ये आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, 8 ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, अच्छा कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है पहले आप उसको टिक कर लें। ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये सही है अगर आप ये देखें, और ये भी सही है। कॉमन क्या नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा ना, ये कॉमन नहीं आ रहा। जो कॉमन नहीं आ रहा उसको आखिर पे लिख दूँ, -28 के। ठीक है, अब आप अगला काम क्या करोगे, आपने खुद अपनी मर्जी से कौन सी टर्म लिखी, ये वाली लिखी है, ये वाली टर्म इजाफी लिखी है ना। ये तो ऊपर वाले स्टेप को अगर तुम लोग नीचे देखो तो अगर आप 8 को कॉमन निकालना चाहे तो 8 कॉमन नहीं आ रहा है, देख लें आप लोग। इसमें कॉमन आ रहा है, उसमें आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा। इस जो कॉमन नहीं आ रहा होगा उसको आखिर पे लिख दो वैसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि आप लोग पहले जो है सिंपल 28 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। देखें क्या आ रहा है, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है आंसर, 224 करो जरा। सही है। असल में ये चीज़ माइनस की है तो यहाँ पे मैं प्लस की लिख देता हूँ। मैंने क्या किया दोबारा देख लो, ये चीज़ यहाँ पे किस पे बैलेंस करने के लिए, ये चीज़ किसकी लिखी हुई थी, माइनस की। -28 × 8 क्या हो जाएगा, -224 हो जाएगा। तो जो चीज़ माइनस की थी वो यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, प्लस की लिख दी, ताकि ये अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूँ दोबारा ये वाली टर्म बन जाए जो ऊपर लिखी हुई है। तो यानी कि जो कॉमन नहीं आएगा उसको आखिर पे लिख देना है, और जो टर्म आपने ज़बरदस्ती लिखी है उसको आप बाहर वाले कॉमन से मल्टीप्लाई करके, अगर वो माइनस पे लिखी गई है तो उसको किस पे लिख दोगे, प्लस पे लिख दोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद सिंपल है कि आप इसको ऐसे ही लिख दें 8, और फिर आप लिख देंगे 8 के आगे यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये चीज़ वैसी आ जाएगी 8, और ये पूरी जो प्रीपोजिशन है जो हमने पहले लिखी थी बिल्कुल वैसी आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 228 में से 28 माइनस कर देंगे, बताएं कितना आएगा, 196। क्या आएगा, 196 के। अब देखो अब आप क्या बोलेंगे, आप बस ये चेक करेंगे जो इजाफी टर्म आ रही है 196, क्या ये 49 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही है, करके देख लें, 196 डिवाइड बाई 49, 4 आंसर आएगा। जो आपने टर्म इजाफी लिखी है उसको आप 49 से डिवाइड करेंगे, आप चेक करेंगे क्या वो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। असल में ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऊपर सपोज कर चुके हैं कि भाई ये ट्रू है। ट्रू का मतलब है ये 49 से ये वाली टर्म जो है वो डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई 6 है, जैसे कि 6 से डिवाइड होता है, तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके आगे कोई भी नंबर ऐड कर दें। वो नंबर वो ऐड करें जो कि 6 के टेबल में आता है, 12 कर दें, इन दोनों को प्लस करें 24, तो ये नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है 49 के, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी डिविजिबल रहेगा, और उसमें प्लस कर दो नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 49, तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 49 से डिविजिबल शो कर रहा है। या आप इसको आसान तरीके से याद रखें कि भाई जो भी टर्म इजाफी आ रही है जो ऊपर नहीं लिखी हुई है उसको बस चेक करना है कि क्या वो 49 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल 49 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे सेंस preposition n is true for n equal to 1 and also
वेरीफाइंग फॉर n equal to k plus 1. Therefore preposition n is true, sorry not true, is divisible by 49. यानी कि आप बोलेंगे हाँ भाई ये डिविजिबल है बाय 49 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये काम आपने करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। एक और करते हैं ऐसा सवाल। देखो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन एन आपको गिवन है, क्या है बताएं, 3 की पावर 2n+2, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है -9। सबसे पहला काम आप वेरीफाई करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि केस नंबर 1 वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू 1। तो प्रीपोजिशन ऑफ 1 आप चेक कर लेते हैं भाई, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप लोग 1 लिख देंगे। ये लिख दिया आपने। 3 की पावर 4 कितनी होती है बताओ, 81 होती है। यहाँ लिख दोगे -17, 81 में से 17 को माइनस कर दो, 64 आ जाएगा। क्या 64 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 64 बनता 64। तो आप बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 64। कंडीशन 1 सबसे आसान होगी, देयरफॉर प्रीपोजिशन n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब अगला काम सेम होगा बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे देखें, सपोज अगेन सेम कहानी, सपोज प्रीपोजिशन n is true for n equal to k, for n equal to k। तो p ऑफ k लिख दोगे, तो 3 की पावर 2n, n की जगह लिखोगे k प्लस 2 -8k, k लिख दोगे -9। तो मैं अगर आपसे बात करूं प्रीपोजिशन ऑफ दी के, ये तो आ गया, ट्रू हो गया ना। अब आप लिखेंगे नाउ वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पे k है वहाँ वहाँ k प्लस 1 लिख दें। 3 2k प्लस 1 प्लस 2 -8 ब्रैकेट k प्लस 1 -9। अब यहाँ क्या लिखोगे, देखो 3 2k प्लस 2 प्लस 2 -8k -8 -9। तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 2 को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर 2k प्लस 2 लिखा हुआ है, -8k -17। 3 का स्क्वायर किसके बराबर है बताओ, 9 के बराबर है, 9 लिख देते हैं, बाकी चीज़ों को वैसे लिखते हैं। अब अगेन बिल्कुल सेम कहानी कि पहले आप लोग 9 को निकाल लें कॉमन, यहाँ बना लें ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में आप लोग वही टर्म लिख दें जो यहाँ लिखी हुई है। ये पूरी टर्म आप एज इट इज कॉपी करें और इसको यहाँ लिख दें। इसको आप यहाँ लिख दें, ठीक है, आपने लिख दिया। अब आप ये चेक करें कौन सी पहली टर्म तो कॉमन आएगी, क्या दूसरी टर्म कॉमन आ रही है? 9 कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। क्या तीसरी टर्म कॉमन आ रही है? नहीं आ रही ना। तो इन दोनों को एज इट इज यहाँ लिख दिया। अब आप कुछ ना करें, 9 को -8 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आप 9 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -72 आएगा। -72 को, अब यहाँ पे -72 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, +72। इसी तरीके से 9 को -9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, -81 आएगा। -81 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, प्लस का 81। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, और यहाँ लिखोगे 3 की पावर 2k प्लस 2
फिर यहाँ लिखोगे -8 के माइनस का 9, 72 में से 8 को कर दे माइनस, क्या बचेगा 64 और के। फिर आप 81 में से 17 को माइनस कर दे, कितना बचेगा 64। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने 9 को निकाला कॉमन, बचा क्या 3 की पावर 2k + 2 माइनस का 8k माइनस का 9, इन दोनों में से यू कैन टेक 64 कॉमन, बचेगा क्या k + 1, k + 1 बच गया। अब मुझे बताओ जो आपने कॉमन निकाला है 64, क्या ये 64 के डबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो आप बोलेंगे सिंस, आप बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 64। अब भाई वही स्टेटमेंट लिख दो जो यहाँ लिखी थी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सिंस प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर n = 1, भाई ये ट्रू है n = 1 के लिए, एंड ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, therefore preposition n is divisible by 64 for all values of n's belongs to natural number। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 पे देखो क्या लिखा हुआ है, 7n प्रीपोजिशन n आपको गिवन है। भाई यहाँ लिखा हुआ है 7n - 4n, सही है। क्या बोल रहे हैं, किससे डिविजिबल है? 3 से। चेक कर देते हैं। मतलब सबसे पहला काम क्या करोगे, फॉर n = 1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। 7 - 4 कितना होता है? तो 3 क्या 3 से डिविजिबल है? इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो प्रीपोजिशन n इज ट्रू, देयरफॉर प्रीपोजिशन n इज ट्रू फॉर n = 1। फिर आप बोलेंगे अगेन, सपोज प्रीपोजिशन n is true for n = k, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या 7k - 4k, 7 की पावर k - 4 की पावर k। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, नाउ वेरीफाइंग फॉर n = k + 1। आप लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे के एन है, मतलब यहाँ पे k + 1 लिखते हैं सिंपल। यहाँ क्या लिखेंगे बताएं, फिर क्या लिखोगे, ऐसे ही है ना भाई। यहाँ पे आप लिखेंगे 7 डॉट्स, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब ना आपको कॉमन निकालना है। अब आप जाहिर है कॉमन तो 7 ही निकालेंगे ना, और लिखेंगे वही जो प्रेजेंट है कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर 7 के - 4 के। तो पहली वाली टर्म तो कॉमन आएगी ना। अब ये ज़रूरी है, ये चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो उसको आप इधर लिख दें। अब आप इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर k से।
तो ये नहीं करता ना कि 7 4 28, ऐसा नहीं होगा, ये होगा 7.4 के। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं 7 4 28 कर देते हैं, भाई इसकी एडिंग मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ये दोनों के दोनों जब तक के पता ना चले। तो ये होगा 7.4 के, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस का 7.4 के, फिर आप 7 में से सिंपल 4 को माइनस कर दें, तो आंसर क्या आएगा? आप कह देंगे 7 के -4 के, या आप लिख देंगे अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3.4 के। अब आप ये बोल देंगे सिंपल, सिंस यहाँ पर ये है प्रीपोजिशन एन इज डिविजिबल बाय, इस पूरी टर्म से डिविजिबल हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो and 3.4k is also divisible by 3, therefore preposition and is true for n equal to k plus 1, and it is divisible by 3 for all values of n belongs to नेचुरल नंबर। आपने ये बोला कि देखें, आपने इस तरीके से स्टेटमेंट दी कि भाई ये चीज़ तो डिविजिबल हो रही है पूरी की पूरी ना। आपने वेरीफाई किसके लिए किया? इसके लिए किया। आपने बोला कि भाई ये चीज़ भी तो किससे डिविजिबल है? 3 से, क्योंकि 3 को बस मल्टीपल देख लो। 3 क्या 3 से आता है? बिल्कुल 3 का मल्टीपल कुछ भी हो, क्योंकि के जो है नेचुरल नंबर है, तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया n इक्वल टू k+1 के लिए भी। इधर भी आप इस तरीके की वर्डिंग लिख सकते हैं सेम, इधर भी लिख सकते हो प्रीपोजिशन एन इज़ डिविजिबल बाय ये पूरी स्टेटमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। फिर आप बोल देना कि भाई ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रीपोजिशन एन जो है ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें बस इन बातों का ख्याल रखना कि भाई ये किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है क्वेश्चन 2।